लोकतंत्र के महापर्व और देश की दिशा तय करने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को शेयर मार्केट अपने चश्मे से देख रहा है। बाजार में बड़ी चाल की तैयारी हो रही है। चुनाव के बीच निफ्टी 23,110 का ऑल टाइम हाई छू चुका है। हालांकि लगातार पिछले 5 सत्रों में निफ्टी में गिरावट देखी जा रही है। शुक्रवार की बात करें तो 22,653.75 का हाई बनाने के बाद 12:30 बजे के करीब निफ्टी 26 अंक की बढ़त के साथ 22,515.45 पर ट्रेड कर रहा था। सेंसेक्स भी बढ़त के साथ 74,000 के पार कारोबार कर रहा था। 1 जून यानी शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण की वोटिंग होनी है। इसके बाद पार्टियों का भविष्य ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा, जो 4 जून को ओपन होगा। फिर ये तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बनने जा रही है। लेकिन जब तक नतीजे साफ नहीं होते हैं, तब तक एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस अपना अनुमान जता रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी तो शेयर बाजार पर उसका क्या असर पड़ेगा। बाजार उड़ान भरेगा या धड़ाम होगा। अब एक और एक्सपर्ट ने चुनाव परिणाम को लेकर अपना व्यू रखा है और बताया है कि अगर एनडीए गठबंधन अपनी सरकार नहीं बना पाती है तो मार्केट में क्या होगा और किन सेक्टर्स में क्या एक्शन देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो में जानते हैं क्या है एक्सपर्ट का अनुमान। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। लोकसभा चुनाव के बाद किसकी बनेगी सरकार, इन अटकलों के बीच कोटक ने बाजार को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। अगर एनडीए गठबंधन अगली सरकार नहीं बना पाती है तो शेयर मार्केट में 20% से अधिक की गिरावट आ सकती है। दरअसल कोटक ऑल्टरनेट एसेट मैनेजर्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट जितेंद्र गोहिल ने अलर्ट किया है कि अगर एनडीए गठबंधन अगली सरकार बनाने में विफल रहती है तो शेयर बाजार में 20% से अधिक की गिरावट आ सकती है और इसे पूरी तरह से ठीक होने में समय लग सकता है। गोहिल ने कहा है कि इस तरह के परिणाम की संभावना हालांकि कम है, लेकिन निवेशकों के लिए पोर्टफोलियो में विविधता लाना यानी कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना और चुनाव परिणाम से पहले जोखिम कम करना समझदारी है। 3 जून को एग्जिट पोल से पहले गोहिल ने कहा है कि उनकी इन्वेस्टमेंट फर्म ने इक्विटी पर एक स्थिर रुख बनाए रखा है। उन्होंने कहा है कि हमारे विचार में इस बात की पूरी संभावना है कि एनडीए सरकार बनाएगी और भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा। चुनाव 1 जून को समाप्त हो जाएंगे और बाजार 3 जून को एग्जिट पोल के हिसाब से प्रतिक्रिया देगा। गोयल ने आगे कहा कि पिछले 303 सीटों की तुलना में भाजपा की 10 से 20 सीटों की जीत से बाजार की चाल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि निवेशक नीतियों को जारी रखने वाली स्थिर सरकार की तलाश में है। इस कारण हमारा विचार है कि भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलना बाजार के लिए अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि क्या होगा अगर भाजपा को पूर्ण बहुमत से कम सीटें मिलती हैं और वह एनडीए सहयोगियों के साथ गठबंधन सरकार नहीं बना पाती है। इस स्थिति में उनका अनुमान है कि बाजार में 5 से 10% की गिरावट आ सकती है। हालांकि मध्यम अवधि में इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और बाजार में सुधार हो सकता है। लेकिन वहीं अगर एनडीए सरकार बनाने में विफल रहती है तो बाजार में 20% से अधिक की गिरावट आ सकती है और इसे पूरी तरह से ठीक होने में समय लगेगा। गोहिल ने कहा कि एनडीए के सत्ता में नहीं आने पर पीएसयू, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, डिफेंस से संबंधित शेयरों में बड़ी बिकवाली हो सकती है, लेकिन आईटी और एफएमसीजी क्षेत्र में खरीदारी की दिलचस्पी देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि नीतिगत बदलावों की भविष्यवाणी करना कठिन है। कोटक का मानना है कि पिछले 10 सालों के सुधारों को उलटना मुश्किल होगा। वहीं दिग्गज निवेशक मार्क मोबियस को लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के तीसरे बार सत्ता में वापसी और उनके आर्थिक नीतियों के जारी रहने की उम्मीद है। मोबियस ने सीएनबीसी इंटरनेशनल से बात करते हुए कहा कि बड़ा सवाल ये है कि क्या उन्हें संविधान बदलने के लिए पर्याप्त सीटें मिलती है या नहीं। उन्होंने कहा कि इस स्तर पर ऐसा होने का संदेह है। ऐसा होता है तो हमें भारत में आर्थिक स्तर पर और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, खासकर से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। मोबियस ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े शेयरों में अपनी दिलचस्पी पर जोर दिया और कहा कि मोदी के सत्ता में वापसी से इस सेक्टर को मजबूत सपोर्ट मिलेगा। उन्होंने आगे चलकर इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, इस बात पर जोर दिया। वहीं ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस यूबीएस ने प्रेडिक्शन किया है कि बीजेपी इन चुनाव में सिंगल पार्टी मेजॉरिटी हासिल करेगी। यूबीएस ने कहा है कि इससे पॉलिसी स्टेबिलिटी और संभावित रिफॉर्म्स का भी रास्ता खुलेगा। हालांकि यूबीएस ने एक और बड़ी बात अपनी रिपोर्ट में कही है कि
अगर इन चुनावों का नतीजा उम्मीदों से अलग आता है तो इससे बाजार का सेंटिमेंट शुरुआती तौर पर गड़बड़ा सकता है। अनपेक्षित परिणाम आते हैं तो शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव दिखाई दे सकता है और बाजार एनडीए सरकार आने से पहले के लेवल्स पर दिखाई दे सकता है। यूबीएस ने यह भी कहा है कि इलेक्शन का बाजार पर अलग अलग तरह से असर दिखाई दे सकता है, लेकिन लंबे वक्त में यह असर फीका पड़ जाएगा। यूबीएस ने कहा है कि अगर बाजार गिरते हैं तो इसमें पैसा लगाने का मौका होगा। यूबीएस ने यह भी कहा है कि चुनाव के बाद अगर यील्ड्स में इजाफा होता है तो इन्वेस्टर्स के लिए मीडियम से लॉन्ग ड्यूरेशन के बॉन्ड्स बढ़िया साबित हो सकते हैं। आपको क्या लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में नतीजे क्या कुछ रहने वाले हैं और उसका बाजार पर कैसा असर दिख सकता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिज तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।